कैजुअलिटी नहीं। और फाइनली तो आग भी वहां लगी जहां पे ट्रक थे हथियारों वाले, जिनमें गोला बारूद रखा हुआ था, उनमें आग लग गई और ताहत कोई नहीं हुआ। छावनी के अंदर फटे, उसके बावजूद कोई फौजी नहीं, कोई कैजुअलिटी नहीं। और फाइनली तो 2 बंदे अंदर पड़े जो उन ट्रकों को निकाल निकाल के ले गए। 1-2 ट्रक में आग लगी, बाकी ट्रक सब में लग जाएगी, तो बाकी ट्रकों को लड़के निकाल के और ले गए। उन लड़कों के पास चाबियां नहीं थी, उसके बावजूद वो उनके अंदर घुस गए, तार वार जैसे जोड़ के ट्रकों के डायरेक्ट वहां से निकाल के ले गए। और भाई शाम को यूं था कि भाई गोले चले, लेकिन जैसे तैसे करके बीकानेर तो बच गया, वरना आज पूरा बीकानेर तबाह हो जाता। यदि वो सारे गोले चल जाते तो एक आदमी नहीं बचता, पूरा बीकानेर एक साथ पूरा शहर मटिया मेट होता। लोगों ने करणी माता नाम पढ़ा है हमने 1-2 बार बीच में। हम पढ़ते हैं कि भाई जोधपुर के किले मेहरानगढ़ की नींव किसने लगाई थी, कि करणी माता। हम पढ़ते हैं कि बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी कौन सी है, तो कौन सी है, पढ़ा हमने 1-2। करणी माता का जन्म है जो जोधपुर जिले में गांव पड़ता है सुआप। कौन सा गांव था, तो लिख लो जन्म स्थान सुआप। मंदिर लिख लो देशनोक। चूहा दिख जाए तो ये अच्छी बात है, शुभ माना जाता है। किसका दर्शन शुभ माना जाता है, सफेद चूहा जो होता है उसका। ऐसा कहते हैं कि करणी माता का एक बेटा था, वो कोलाइत नहाने के लिए गया। कहां पे नहाने के लिए गया, कोलाइत में झील हम पढ़ते हैं, सत्यनारायण पूर्णिमा कोलाइत में बड़ा मेला लगता है, वहां पे नहाने के लिए गया। पैर फिसलने से उसकी मृत्यु हो गई, कोलाइत झील में डूबने से उसकी क्या हो गई, मृत्यु। कहते करणी माता ने अपने उस बेटे को जिंदा किया, और जिंदा करने के बाद कहा आज के बाद कोई भी मेरा बेटा मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, आज के बाद मेरा बेटा कोई भी मुझे छोड़ के। तो कहते देशनोक गांव के अंदर जो भी चारण रहते हैं वो सारे करणी माता के वंशज है। ऐसा माना जाता है कि उनके परिवार में किसी की डेथ होती है तो काबा बनता है, काबे की डेथ होती है तो उनके परिवार के अंदर जाता है, वो सारे देशनोक के अंदर ही रहते हैं। तो माना जाता है कि जितने भी काबे हैं ये करणी माता के वंशज। और चमत्कार को नमस्कार है, मैंने वहां एक भी काबा छोटा बच्चा नहीं देखा, एक भी काबा मरा हुआ नहीं देखा। इतने सारे काबे हैं तो ये होना चाहिए ना, कोई छोटा सा इतना सा हो, कोई इतना बड़ा हो, कोई इतना बड़ा हो, ये होना चाहिए सारे एक आकार के लगभग। मैंने सिंगल नहीं देखा उनमें कोई मरा हुआ है। सबसे बड़ी बात, मंदिर में इतने ज्यादा चूहे, इतने ज्यादा चूहे कि आपसे चला नहीं जाता है ना, आपको पैर घसीट के चलना पड़ता है। कि यदि आपने पैर उठा लिया तो सकता है आपके पैर के नीचे चूहा आ जाए, और आप पैर घसीट के चलते तो भी आपके ऊपर से चूहे निकलते हैं। तो कई जो यूं आपके शहर वाले टाबर कूल डूड टाइप के जाते हैं वो तो कूदते ही रहते हैं उधर, उनसे तो आदमी परिक्रमा नहीं दी जाती। गांव वालों को तो क्या है, चूहे छिपकली ऊपर से खूब गए हुए रहते हैं, है ना, वरना ये जो एक फैशन है छिपकली से डरने वाला, तो वो आदमी टाबर, वो आदमी उनसे चला ही नहीं जाता। वहां इतने ज्यादा चूहे हैं, फिर भी बिल्ली नहीं आती। देशनोक में बिल्लियां तो खूब सारी है, ऐसा नहीं है देशनोक गांव में बिल्लियां नहीं है, बिल्लियां तो है, तो वहां मंदिर क्यों नहीं आ रही। यदि एक दिन आ जाए तो उसका तो पिकनिक हो जाए, और ढंग से जुगाड़ हो उसके लिए तो अच्छा था। पर ये भी और मंदिर ये भी नहीं कोई बंद है, ओपन है, तो बिल्ली तो घुस ही सकती है, रात भी रात घुस जाए भाई। दिन के अंदर तो ठीक है, चलो जनता की भीड़ भाड़ रहती होगी, रात को घुस जाए मंदिर में, पर कोई बिल्ली नहीं है, कोई चूहा मरा हुआ नहीं, कोई चूहा वहां पे बच्चा नहीं। 92-93 के आसपास बीकानेर में प्लेग फैल गया, प्लेग होता ही चूहों से। तो सबसे ज्यादा प्लेग कहां पर होना चाहिए, देशनोक। पूरे बीकानेर जिले में था, देशनोक को छोड़ के एक सिंगल गांव जिसमें प्लेग नहीं था, वो गांव कौन सा है। बाकी ऐसा कोई गांव नहीं बचा बीकानेर में जिसमें एक आधे आदमी को प्लेग नहीं हुआ। तो ऐसा माना ही जाता है भाई वो चूहे साधारण चूहे नहीं है, वो चूहे क्या है, काबे। काबे मतलब वो भगवान जो करणी माता उनके क्या है, वंश। तो आप भी जाओ तो आप कभी नोटिस करना कि वहां पे कोई भी चूहा आपको छोटा नहीं दिखेगा, और कोई भी चूहा आपको मरा हुआ नहीं दिखेगा। और सफेद चूहे के दर्शन दुर्लभ है, बहुत रेयर किसी आदमी को सफेद चूहा दिखाई देता है। कि यदि कोई आदमी यूं बहुत आस्था ही हो, भयंकर आस्था हो, तब जाके डोगरी दर्शन देती है, वरना हर आदमी के लिए तो बस की बात नहीं। अब आप में से कई कहेंगे कि नहीं सर हम गए थे और हमें वहां पे दिखा था। दिखना किसको कहते हैं, मैं इस मंदिर में 100-150 बार आराम से गया हूँ। कोई कि बीकानेर पढ़ते तब हमारे लिए वहां जाना बहुत नॉर्मल सा हुआ करता था, सप्ताह में एक बार चले जाते। नवरात्रों के अंदर तो यूं पक्का था कि पहले नवरात्रे को पैदल जाएंगे। पहले नवरात्रे के दिन यदि बीकानेर को देख लिया जाए तो ऐसे लगता है बीकानेर खाली हो गया और पूरा बीकानेर देशनोक चला गया। पूरी रोड ब्लॉक है, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, जवान, क्या मतलब गाड़ियां भर भर के, मोटरसाइकिलें जा रही है, पैदल लोग जा रहे हैं, पूरे यूं जुड़ जाती है भीड़ कि बीकानेर से देशनोक तक लाइन बनाई जाए तो लाइन क्रॉस कर जाए, इतने सारे लोग जाते हैं। तो हम तो स्कूलों में पढ़ते उस टाइम तो खूब जाया करते भाई, 30-35 किलोमीटर पड़ता है, ज्यादा दूर भी नहीं है, तो पैदल भी खूब सारे जाया करते थे वहां पे। तो आस्था भी खूब सारी बीकानेर के अंदर है कि नहीं भाई करणी माता की आस्था भी वहां पर रखी जाती है। और पर वो आजकल जो मंदिर है वो मंदिर पूरी तरीके से पिकनिक स्पॉट हो रखा है। आजकल मुझे लगता है आजकल लोग आस्था से तो कम आते हैं और चूहे देखने ज्यादा आते हैं।
तो फोटो खींचने में उनमें बिजी रहते हैं। तो मैं 100-150 बार गया हूं, मुझे सिंगल टाइम सफेद चूहा नहीं दिखा। देखना किसको कहते हैं? देखने का मतलब है कि आप घुस के मूर्ति के सामने गए, आपने हाथ जोड़े, हाथ जोड़ के परिक्रमा लगाई, परिक्रमा लगा के वापस आ गए, इसको तो कहते हैं दर्शन करना। इस दौरान तो आज तक नहीं दिखा। एक बार मुझे याद है कि आगे से एक निकला था, मुझे ऐसा यू फील हुआ कि सफेद चूहा निकला है, था कि नहीं था पता नहीं, पर उस दिन लगा अरे यार आज अपने घुसते अपने को सफेद चूहा दिख गया। इसको तो देखना कहते हैं। इसमें तो एक बार भी नहीं दिखा। वैसे मेरे को 150 के 150 बार दिखा है कि वहां पर एक साइड में कढ़ाई पड़ी है, वहां कढ़ाई के पास आप 15-20 मिनट आधा घंटा जाके खड़े हो जाओ तो वहां दिख जाता है, पर वो जबरदस्ती है। वो तो फिर आप माता जी करेगा दिख आया हूं तो ऐसे तो नहीं। डोकरी जिस दिन भला करेगी उस दिन खुद ही दर्शन दे देगी, और यदि आपकी भक्ति में कहीं ना कहीं कमी है तो तब तक आपको डोकरी दर्शन है। तो अपने मानते हैं कि भाई अपने इतनी अच्छी भक्ति नहीं करते होंगे डोकरी को कि डोकरी को ये लगे कि इसको दर्शन देने चाहिए। वहां जाके उस कढ़ाई के पास में, जब वहां तो जितनी बार गए हमेशा खड़े होते हैं, अब तो मेरा जी नहीं करता। शुरू में जाते तब कहते नहीं सफेद देख के ही जाना है, तो वहां पे खड़े हो जाते हैं। एक वो जो ढोल बजाने वाले हैं उनके पास में जाके खड़े हो जाते हैं। 2-3 लोकेशन है जहां पर वो 15-20 मिनट के अंदर घूमता है, एक आधा कोई सफेद चूहा घूमता है, तो यहाँ पे देख लिया जाए। पर फिर मुझे लगने लगा कि यार ये तो माँ के साथ जबरदस्ती है कि अपने माँ को कह रहे हैं कि नहीं तुझे दिखना ही पड़ेगा, देख मैं इतनी दूर से आया हूं तेरे लिए, अब तो यहाँ पे दिखाई दे। तो आजकल तो मैं उधर जाता है, मैं हाथ जोड़ता हूँ, परिक्रमा लगाता हूँ, बाहर निकल आता हूँ कि जिस दिन राजी होगी माँ उस दिन तो खुद ही दर्शन दे जाएगी, राजी नहीं है तो अपने भाग में नहीं। ऐसे जाते ही मंदिर मूर्ति के सामने गए, परिक्रमा निकाल के बाहर आए, आप में से किस किस को दिखा है? 1-2। क्योंकि मंदिर जाने वालों में तो अपने खूब सारे लोगों ने हाथ खड़े किए, तो बहुत रेयर दिखता है वास्तव में। तो ये कोई डोकरी का चमत्कार सा ही। ये तो मुख्य मंदिर है, ये जो मुख्य मंदिर है ये तो कौन सा है? देशनोक में क्या बोलते हैं इसको? चूहों का मंदिर। चूहों को क्या बोलते हैं? काबा। और कौन से काबे को देखना चाहिए?